अगर तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो तो एक कमेंट जरूर करो, अब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। क्योंकि ये वाक्य तुम्हारे मन की जंजीरें तोड़ देगा, हर उस विचार से जो तुम्हें बार बार उसी जगह पर खींच लाता है जहां सिर्फ चिंता, डर, पछतावा और दर्द होता है। तुम सोचते हो, इतना क्यों सोचता हूं मैं? क्यों हर छोटी बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है? क्यों किसी की बात, किसी गलती, किसी शब्द पर मेरा मन अटक जाता है और उस वक्त ऐसा लगता है मानो सोचने की ये जाल अब कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आज इस आवाज के साथ तुम वो सुनने जा रहे हो जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस समय कहा था जब उनके भीतर का मन भी उसी तरह उथल पुथल कर रहा था जैसा तुम्हारा कर रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। पर मन को जीतने का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब सोचना बंद कर देना है? नहीं, इसका मतलब है विचारों को समझना, उन्हें देखना और फिर उन्हें जाने देना। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को पकड़ते हो तो वे तुम्हें जकड़ लेते हैं। जब तुम उन्हें बस बहने देते हो तो वे समाप्त हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग उसी क्षण जन्म लेती है जब तुम किसी विचार से चिपक जाते हो। वो विचार अब सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, पर सच्चाई है तुम दुख नहीं हो, तुम सिर्फ दुख को सोच रहे हो। तुम कहते हो, मैं चिंतित हूं, लेकिन हकीकत है तुम चिंता नहीं हो, तुम बस उस पर ध्यान दे रहे हो। बुद्ध ने कहा था, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो, उनसे आसक्त मत हो। और यहीं से ओवरथिंकिंग का अंत शुरू होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल आते हैं, जाते हैं और तुम्हें परीक्षा में डालते हैं। अब सवाल उठता है, इसे रोका कैसे जाए? बुद्ध ने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। क्योंकि जब तुम देखने लगते हो तो मन शांत होने लगता है। जैसे किसी नदी का बहाव, जब उसे कोई नहीं रोकता तो वो खुद रास्ता ढूंढ लेती है और शांत होकर बहती रहती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और तुमने घंटों नहीं बल्कि दिनों तक उसके शब्दों को अपने मन में दोहराया। कभी कभी तो वो शब्द तुम्हारी नींद छीन लेते हैं, कभी तुम्हारा आत्मविश्वास, कभी तुम्हारी शांति, कभी तुम्हारा आज। और तुम उस अदृश्य कैद में फंस जाते हो जिसका नाम है ओवरथिंकिंग। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि सोचना बुरा है, बल्कि ये है कि गलत दिशा में सोचना तुम्हें गलत बना देता है। ओवरथिंकिंग तब पैदा होती है जब तुम अतीत को पकड़े रखते हो या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हो। अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन वो दोनों में झूलता रहता है और वर्तमान को खो देता है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत जियो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। क्योंकि सच्चा जीवन केवल इसी पल में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके पास ओवरथिंकिंग करने का समय ही नहीं बचता। अब जरा गहराई से समझो, जब तुम किसी बात पर ज्यादा सोचते हो तो क्या होता है? तुम अपने भीतर एक काल्पनिक कहानी बना लेते हो। वो कहानी वास्तविकता से ज्यादा डरावनी होती है। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, और उस अगर ने ही तुम्हारे जीवन की ऊर्जा चूस ली। बुद्ध ने इसे माया का जाल कहा था, ऐसी माया जो असली नहीं पर असली से भी ज्यादा असर डालती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन सोचते सोचते थक गया है, मैं रुकना चाहता हूं पर रुक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जंगल में जाकर बैठो और जब कोई विचार आए तो उसे मत भगाओ, बस उसे देखो। वह व्यक्ति गया, 3 दिन तक वहां बैठा रहा। शुरू में उसका मन और जोर से भागा। हर पुरानी याद, हर डर, हर पछतावा सब एक साथ उठे। वह पागल सा हो गया। लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया कि विचारों की लहरें खुद थमने लगी हैं, क्योंकि अब वह उनसे लड़ नहीं रहा था। और तब बुद्ध ने कहा, यही है मन को देखने की साधना। यानी ओवरथिंकिंग खत्म करने का पहला तरीका है, लड़ना बंद करो, देखना शुरू करो। क्योंकि लड़ाई हमेशा हार से खत्म होती है,
पर समझ हमेशा शांति से। जब तुम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, तब विचार अपनी ताकत खो देते हैं। जैसे कोई बच्चा जब देखता है कि कोई उसे देख रहा है तो वह शरारत छोड़ देता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है जब तुम सिर्फ उसे देखते हो। अब सोचो, कितनी बार तुम किसी घटना को अपने मन में बार बार दोहराते हो। तुम सोचते हो कि काश मैं ऐसा बोल देता, काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन क्या इससे अतीत बदलता है? नहीं। बुद्ध ने कहा, जैसे जल में तैरता पत्ता बह जाता है, वैसे ही विचारों को भी बह जाने दो, क्योंकि जो जा चुका है वह अब तुम्हारे वश में नहीं। तुम्हारे वश में सिर्फ एक चीज है, ये क्षण। और यही वह क्षण है जहां शांति का बीज बोया जा सकता है। अगर तुम इस क्षण में टिक गए तो ओवर थिंकिंग का जहर मिट जाएगा। पर टिकना आसान नहीं। मन बार बार खींचेगा, देखो वो क्यों बोला था, वो क्या सोच रहा होगा, मेरा क्या होगा अगर, और तुम फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तब याद रखना बुद्ध का यह वाक्य, ध्यान वह कुंजी है जो मन के द्वार को खोल देती है। ध्यान यानी अवेयरनेस। जब भी मन भटके, बस महसूस करो कि मैं सोच रहा हूं। इस अवेयरनेस से ही ओवर थिंकिंग का जाल टूटने लगता है, क्योंकि अब तुम विचारों के दास नहीं, साक्षी बन गए हो। साक्षी बनते ही शक्ति बदल जाती है। अब मन तुम्हें नहीं चला रहा, तुम मन को देख रहे हो। बुद्ध ने कहा था, एक दीपक बनो जो अपने अंधकार को खुद मिटा दे। ओवर थिंकिंग अंधकार है और अवेयरनेस वही दीपक है। हर बार जब मन में विचार उठे, खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। ये वाक्य किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई विचार स्थायी नहीं होता, बस तुम उसे पकड़ कर बैठे रहते हो। अब कल्पना करो, तुम बैठे हो, आंखें बंद हैं और विचार उठते हैं एक एक करके। कभी पुरानी बातें, कभी डर, कभी चिंता। लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। धीरे धीरे वो सब धीमे हो जाते हैं। फिर एक पल आता है जब कोई विचार नहीं बचता, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे भीतर की नीरवता। वह नीरवता वही सच्ची शांति है, वही बुद्धत्व की शुरुआत होती है। ओवर थिंकिंग से निकलने का दूसरा तरीका है, अपने मन को काम दो। खाली मन हमेशा सोचता रहेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था, काम में लगो, ध्यान में लगो, सेवा में लगो। क्योंकि जब मन का ध्यान बाहर के काम में लगता है तो वह अंदर की उलझनों को छोड़ देता है। तुम सोचो, अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य, अपने कर्म, अपनी साधना में लग जाओ तो मन के पास फालतू सोचने का समय कहां बचेगा। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तब उनका मन भी विचारों से भरा था। मारा आया भ्रम, डर, वासना, असफलता के विचार लेकर। लेकिन बुद्ध ने एक शब्द कहा, मार, मैं तुम्हें जानता हूं, और वो विचार तुरंत गायब हो गए। क्योंकि मन को जानना ही उसे पार करना है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा मन ओवर थिंक करे तो तुम भी बस कहो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा मन तुरंत शांत होने लगेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि अब उसकी शक्ति खत्म हो गई है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का तीसरा रहस्य है एक्सेप्टेंस। विचारों को स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकारो, क्योंकि जो तुम स्वीकार लेते हो वह तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, स्वीकार वही पहला कदम है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर तुम जीवन के हर अनुभव को ये भी ठीक है कहकर स्वीकार कर लोगे तो कोई विचार, कोई डर, कोई पछतावा तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब तुम बहाव के विरुद्ध नहीं, बहाव के साथ हो। ओवर थिंकिंग हमेशा वही जन्म लेती है जहां विरोध होता है, और शांति वही जन्म लेती है जहां स्वीकार होता है। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर तुम हर सुबह उठकर बस यही वाक्य दोहराओ कि आज मैं हर चीज को स्वीकार करूंगा। कुछ दिन में तुम्हारा मन खुद हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब तुम विचारों से नहीं लड़ते तो वे खुद थक कर चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक ऐसा पल आता है जब कोई सवाल नहीं बचता, बस शांति रह जाती है, और वही पल तुम्हारे जीवन का सच्चा आरंभ होता है। ओवर थिंकिंग को खत्म करना किसी तकनीक का काम नहीं, यह एक साधना है। हर दिन, हर क्षण, हर विचार को समझने की साधना। और जब तुम यह कर लेते हो तब तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं, समझने वाले बन जाते हो। सोचने वाला दुखी रहता है, समझने वाला मुक्त। और याद रखना, जब तक तुम अपने मन के पीछे भागते रहोगे तुम उसके गुलाम रहोगे,
पर जिस दिन तुम उसे देखने लगोगे तुम उसके मालिक बन जाओगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ओवर थिंकिंग से मुक्ति का रास्ता है। कमेंट में एक बार लिखो, अब मैं अपने विचारों का मालिक हूं, क्योंकि ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, एक संकल्प है जो तुम्हारे मन के अंधकार में दीपक बनकर जल उठेगा। ओवर थिंकिंग का अंत वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारी जागरूकता जन्म लेती है। और आज इस पल जब तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जान लिया उसने संसार को जान लिया, क्योंकि संसार बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जो तुम देखते हो वह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन में डर है तो संसार तुम्हें खतरनाक दिखेगा। अगर मन में प्रेम है तो वही संसार तुम्हें सुंदर लगेगा। अगर मन में शांति है तो हर परिस्थिति तुम्हें सहज लगेगी।